अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर, जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में ये भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्गुमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। मेरे ख्याल से ये इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। यानी ईमान का जो तकाज़ा है ना, वो तकाज़ा ये है कि भाई अग जो भी बातिल है, वो जो भी पेश करेगा अपने लिए बतौर दलील के तौर पे, तो वो शुबहे के अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला के वजूद पर हमारा ईमान इतना कामिल है और उसके दलाइल इतने मज़बूत हैं कि ये कहना भी एक हद तक ठीक नहीं है कि आप कहें कि मैं गौर भी करूँगा। ये कहना चाहिए कि मैं उसका जवाब दूँगा और डेफ़िनिटली उसका जवाब दूँगा। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई बात अगर पेश की भी जा सकती है, तो वो सिवाय शुबहे के और कुछ नहीं हो सकती, वो दलील नहीं हो सकती, वो शुबहा हो सकता है। तो उस पर गौर करूँगा बोलने की बजाय ये कहना चाहिए कि मैं उसका जवाब दूँगा। ताकि हमारा यकीन और हमारा ईमान एकदम पुख्ता है अल्लाह ताला की ज़ात पर। किसी के ज़हन में ये बात नहीं जाए कि भई हम गौर करेंगे और मुमकिन के गौर करने की बात फिर ये आ जाती है कि हम किसी ऐसे इम्कान को तस्लीम भी कर लें कि इस तरह का कोई इम्कान है जिस पर गौर किया जा सकता है। लेकिन हमारे ईमान का तकाज़ा ये है कि हम किसी इम्कान को भी नहीं मानते कि कोई इम्कान इस तरह का मौजूद है कि अल्लाह ताला के मौजूद ना होने की कोई दलील दी जा सकती है और जिस पर गौर करने की भी ज़रूरत हो। बस इसी हवाले बस उसका जवाब दिया जा सकता है कि जो शुबहा पेश कर दिया गया, इस शुबहे का जवाब क्या है? तो ये थोड़ी-सी बात मतलब कंफर्टेबल नहीं लगी मुझको जो मुफ्ती साहब ने कही कि मैं गौर करूँगा। इस तरह की बात करना एक तरह से आप अपना एक पोज़ीशन जो आपकी मज़बूत है ना कि आप पूरे ईमान, यकीन और तयक्कुन के साथ खड़े हैं अपनी पोज़ीशन पर और इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने मौक़िफ़ पर कि आप पूरे यकीन से कह दें कि इस तरह की कोई दलील पेश नहीं की जा सकती है। आर्गुमेंट में भी पेश नहीं की जा सकती है। अगर कोई दलील होगी तो वो दलील नहीं होगी, वो शुबहा होगा और मैं शुबहे का जवाब दूँगा। ये ज़्यादा बेहतर मौक़िफ़ होता। अच्छा ये नहीं कहा है मुफ्ती साहब ने कि मैं कबूल करूँगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो कबूल करूँगा बोलते थे तब तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाती है कि मैं कबूल कर लूँगा। लेकिन ये बात भी नहीं कहनी चाहिए थी कि मैं गौर करूँगा। ये कहना चाहिए था कि मैं उसका जवाब दूँगा। जी, ईमान तक पहुँचने के बाद रिक्वायरमेंट होता है सुम्मा लम यरताबू, उसके बाद शक नहीं करते हैं। शक ईमान का ऑपोज़िट होता है। शक की गुंजाइश ही नहीं है, ईमान यकीन है। तो यहाँ पर कोई कितना भी पहाड़ लेकर आ जाए, वो उसका वो धोखा होगा। भई दज्जाल जब आएगा तो वो ले आएगा ना, काफ़ी कुछ उससे ऐसी करामती चीज़ें करने वाला है। लेकिन जिसके पास ईमान है, वो ईमान है। वो मानता है सच्ची बात, हक़ बात, सच्ची बात। और जो हमारे पास जो है दलाइल जो है, ये ईमान जो है, ऐसी चीज़ें बसीरा की बुनियाद पर है। यानी कि ऐसी चीज़ें कोई भी आँखें खोल के देख ले तो उसको यकीन पता चलेगा उसके अंदर जो जो सारी बातें हैं। तो ये बात मैंने जस्ट ज़िक्र की एटीट्यूड, क्योंकि बाज़ लोगों में क्योंकि ऐसा एटीट्यूड बाज़ लोग वैसे लेकर जाते हैं। भले ही मुफ्ती साहब का जो इरादा किसी ने भी कमेंट्स में कहा कि हो सकता है उनका कहना ये होगा कि मैं सुनकर उसका जवाब दूँगा। यानी कि सुनकर जो मैं उस पे गौर करके करूँगा, गौर करूँगा कि जवाब क्या देने वाला हूँ। तो हो सकता है उनका इंटेंशन वही होगा। लेकिन समझने वाला जो पब्लिक है ना, समझने वाली पब्लिक, क्योंकि हमारे खास तौर से जो थोड़े छोटे-मोटे चैंपियंस जो होते हैं हमारे, जिनको लगता है कि अधूरे इल्म के साथ भी जाकर के हम किसी से बात करें। और वो लोग जब ऐसी बात बोलते हैं ना, तो मेरा दिल चाहता है कि उनको पकड़ के कहूँ कि तुम क्या बोल रहे हो? ऐसी बात बोलना किसी के लिए गलत है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है ना, ये यकीन की बात है, ईमान की बात है।